हाँ, पेपर में नहीं आता वहाँ से। चलो देखो, इसके पहले जो आपने पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में सबसे पहला हेडिंग था विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर होता है V/Q, जहाँ W यानी कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, यह सबसे छोटा मात्रक होता है। उसके बाद आपने W के पदों में कई सूत्र निकाला था। VIT निकाला था, I²RT निकाला था, V²/R×T निकाला था। फिर उसके बाद उसमें तापीय प्रभाव पड़ा था। जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है, जिस दिशा में धारा जाती है उसके विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं। उनके टकराने से उनकी कुछ ऊर्जा चालक तार को दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा न तो नष्ट होता है न तो उत्पन्न होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो बदल के वो चालक तार पे चला जाता है। चालक तार का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे चालक तार के ताप के बढ़ने की वजह से न, जब चालक तार का ताप बढ़ जाता है तो उसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं, जैसे हीटर में, बल्ब में और इस्त्री में और एक फ्यूज तार में। फ्यूज तार को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्ब में टंगस्टन लगा होता है और नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है। इस्त्री और दोनों क्या कहते हैं, हीटर, दोनों में नाइक्रोम का तार लगा होता है, जो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। निकिल 80% और क्रोमियम 20% होता है, ये बता दिया था। उसके बाद बताया था इस्त्री जो होता है उसमें नीचे क्रोमियम की चादर लगी होती है, जो ऊष्मा की सुचालक लेकिन विद्युत की कुचालक होती है। ठीक, क्रोमियम के नीचे फिर उसके ऊपर अभ्रक लगा होता है, जो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बस इतना बताया था। इसके बाद सामर्थ्य बताया था, P = W/T, यानी का ऊर्जा को व्यय करने के समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति से वाट से मापते हैं। इसे जूल प्रति सेकेंड भी कहा जाता है। ये कंप्लीट इतना बता दिया था आपको। इसके बाद आप लोग इस पे आधारित बहुत सारे सूत्रों सवालों को किया था कि यूनिट कैसे निकालते हैं घरों के लाइन में। BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और किलोवाट घंटा को यानी यूनिटों की संख्या निकालने का सूत्र बताया था, वाट × घंटा × दिन बटे 1000। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद सामर्थ्य निकालने का तरीका बताया था, कितने बल्ब जल सकते हैं अगर इतना वोल्ट इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो कितने बल्ब। P/N = V/I लिखा था। N बल्ब मान लो जलते हैं, तो इस हिसाब से आप कितने वाट का बल्ब लगा है, कितना विद्युत धारा है, कितना विभवांतर है, तो P/N = V/Q, V/I वाले सूत्र से हम निकाल लेते थे कि कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है जो अगला टॉपिक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, चुंबकीय प्रभाव है कि विद्युत चुंबक है, पहले देख लो, यही है प्रभाव। ठीक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब पहले आप ये समझिए चुंबकीय प्रभाव में चुंबक किसे कहते हैं न, चुंबक किसे कहते हैं आप अपने भाषा में जानते हो न। चुंबक किसे कहेंगे? जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे तथा जिसका कोई निश्चित आकार न हो। चुंबक का कोई निश्चित आकार नहीं होता। चुंबक का कोई निश्चित आकार नहीं होता। वह लोहे के छोटे टुकड़े को या बड़े टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। उसी को हम कहते हैं चुंबक। क्या कहते हैं? चुंबक। तो चुंबक पूछेगा चुंबक किसे कहते हैं। पहले चुंबक पढ़ रहे हो, चुंबकीय प्रभाव, तो सबसे पहले आपको समझना है चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक किसे कहते हैं? हाँ, जो लोहे के छोटे टुकड़े या बड़े टुकड़े को अपनी ओर, जैसा सामर्थ्य होगा चुंबक का उस हिसाब से ना, अपनी ओर आकर्षित करे, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक में उसके बाद आपको इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, चाहे जिस आकार का हो सकता है चुंबक। गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कुछ भी आपने देखा भी होगा। कई प्रकार का चुंबक होता है ना। और कुछ चुंबक ऐसे होते हैं जिसको मानव बना देता है, और कुछ चुंबक ऐसे होते हैं जो मानव नहीं बल्कि प्राकृतिक है। तो चुंबक को हम दो भाग में बांटते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित या कृत्रिम। मानव निर्मित चुंबकों को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। यानी चुंबक को आप समझ गए, चुंबक के प्रकार। इसी में चुंबकत्व तो दिया होगा, देखो चुंबकत्व न, किसी लोहे के
टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। आपके यहाँ यही दिया होगा, लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वही कहलाता है क्या? चुंबकत्व कहलाता है। देख लो तुम्हारे यहाँ दिया है चुंबकत्व। ठीक, तो अब समझ गए चुंबक किसे कहेंगे? तो चुंबक वह होता है जो लोहे के टुकड़े को आकर्षित करे जिसका कोई निश्चित आकार न हो, उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबकत्व किसे कहते हैं? ना, लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वो कहलाता है क्या? चुंबकत्व। तो चुंबकत्व लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने वाला गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करे जिसका कोई निश्चित आकार न हो। तो पहले चुंबक लिखते हैं, फिर चुंबकत्व लिखते हैं। चुंबक में आप लोग बोलोगे क्या लिखे हम? चुंबक यानी मैग्नेट। मैग्नेट यानी जो, बोलो, हाँ, जो लोहे के छोटे बड़े चाहे जो हो, जैसा सामर्थ्य होगा चुंबक का उस हिसाब से वो आकर्षित, जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करे, टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर आकर्षित करे, आकर्षित करे, और जिसका कोई निश्चित आकार न हो, और जिसका निश्चित आकार न हो, और जिसका निश्चित आकार न हो। ये हम झूठा लिख रहे हैं, हम चाहते तो छोटा सा लिखते, निश्चित आकार न हो। अब कितना लिखते जानते हो? आकार न हो। हम यही केवल लिखते निश्चित आकार न हो, लोहे के टुकड़े को आकर्षित करे। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक। इसके बाद अगला आपके यहाँ दिया होगा चुंबकत्व। चुंबकत्व को अंग्रेजी में देखो क्या लिखा है? मैग्नेटिज्म। हाँ, अंग्रेजी में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म चुंबकत्व। तो चुंबकत्व क्या है? हाँ, किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का जो गुण है वही कहलाता है क्या? चुंबकत्व। किसी चुंबक के द्वारा लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण, यानी लोहे के टुकड़े को, हाँ, लोहे के टुकड़े को, हाँ, टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण। याद कर लो, किसी चुंबक के द्वारा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर जो आकर्षित करने का क्या गुण, क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो चुंबक क्या होता है और चुंबकत्व क्या होता है आपने देख लिया। ठीक, चुंबक और चुंबकत्व दोनों मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके यहाँ हेडिंग दिया होगा चुंबक के प्रकार। चुंबक के क्या प्रकार? तो देखो, चुंबक दो प्रकार का होता है। चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के प्रकार में चुंबक दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। चुंबक दो प्रकार का होता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। चुंबक कितने प्रकार का? दो, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक माने प्रकृति के द्वारा दिया गया, कृत्रिम माने मानव निर्मित। तो पहला आ जाएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक, और दूसरा आ जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम जिसे हम मानव निर्मित भी कहते हैं, कृत्रिम। ठीक, तो प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम दिया होगा, त्रिम ना, कृत्रिम, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो माने प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? ऐसे चुंबक जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार के स्वरूप दिया गया है ना,
यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया चुंबक क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक। और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। तो तगड़ा चुंबक कौन होगा, यानी कौन ज्यादा शक्तिशाली चुंबक होगा? कृत्रिम चुंबक। कौन सा? तो ये ज्यादा शक्तिशाली है, इसकी तुलना में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कृत्रिम चुंबक। आपसे पूछ सकता है कि चुंबक तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन कौन सा चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होता है? तो आप बताएंगे कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे, बता लोगे? हाँ, नहीं बता पाओगे? ऐसे चुंबक जो किसके द्वारा दिए गए हैं? प्रकृति के, प्राकृतिक रूप से हमें पहले से मिले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। और ऐसे चुंबक जो हम न स्वयं से बनाते हैं या मानव के द्वारा स्वयं से बनाया गया है, उन चुंबकों को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसमें देखो चुंबक का एक दिया होगा मैग्नेटाइट। देखो ये है प्राकृतिक चुंबक, एकदम कोने में लिखा होगा, बार बार पूछता है ना, क्या लिखा है? प्राकृतिक चुंबक का एक उदाहरण लिखा होगा मैग्नेटाइट। हाँ, मैग्नेटाइट टाइड लिखा है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को आप फार्मूले में इसको लिखा होगा यम, देखो वहां लिखा है फार्मूला, नहीं फार्मूला लिखा मैग्नेटाइट का लिखा होगा, बिना फार्मूले का ये हाँ Mn3O4 होगा। हाँ, आयरन को कहते हैं Fe, लोहे का आयस है ना Fe3O, और यही बार बार पूछता है पेपर में, देखिए ये बड़े परीक्षा में Fe3O4। तो आप प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? इसमें दिया होगा पत्थर भी दिया होगा ना, पत्थर, तो पत्थर भी यहाँ दिया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं? हाँ, अरे यार चुंबक जो होता है पत्थर के स्वरूप होता है ना। जब चुंबक जहाँ खोजा गया था, अगर चुंबक के इतिहास को देखोगे तो ये चुंबक खोजा गया है निकेल द्वारा, पाल यानी गडेरियो के द्वारा। क्योंकि वो क्या करते थे, देखो जो भाषा है वही, मैं अपने भाषा से नहीं बोल रहा हूँ। ये लोग बकरी चराने या भेड़ चराने के लिए किस पे जाते थे? पहाड़ पे ना। तो जब पहाड़ पे या फिर थोड़ा ऊंचाई पे जाते थे तो ये लाठी लिए रहते थे, लाठी में लोहा लगा रहता था नीचे। ट्रेंड में था, आप लोग देखे भी होंगे, ऐसे लाठी रहता था, इस लाठी के नीचे यहाँ क्या लगा देते थे? लोहा। तो लोहा जब जहाँ चुंबक होता था पत्थर के रूप में, वो चुंबक लाठी को क्या करता था? आकर्षित करता था। आकर्षित करने की वजह से ये लोग बार जब जाते आते थे जहाँ इधर उधर, तो ये बार बार उनके लाठी को चपक ले रहा था। तो समझ गए कि यहाँ कोई भूत प्रेत है, कुछ भी वो समझे होंगे। तो धीरे धीरे जब शोध हुआ तो पता चला ये भूत प्रेत नहीं बल्कि क्या है? चुंबक है। क्योंकि उनके लाठी में क्या लगा था? लोहा। और चुंबक का गुण होता है कि क्या करता है? लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। तो इसी जगह से खोज हुआ। और जो जींस हम लोग पहनते हैं, ये जींस का भी खोज इन्हीं लोगों के लिए हुआ है। डेनिम का जींस, ये जो जींस है, ये जब बकरी चराने जाते थे तो नॉर्मल कपड़ा जो लोअर हम लोग पहनते हैं या फिर जो नॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हो, उसमें कांटा बबूल क्या होगा? तुरंत दस जाएगा। मान लो कहीं बकरियां जानते हो कांटे वाली चीजों को ज्यादा खाती हैं, बैर हो गया, बबूल हो गया, इन सबको ज्यादा नोच नोच खाती हैं। तो पता चला ऐसी स्थिति आ गई कि कहीं आप जंगल उंगल में गए हो तो वहाँ कांटा वाटा ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति मान लो अगर दो कपड़ा वैसा पहने रहोगे जो लोअर ओवर है, उसमें कांटा क्या होगा? जल्दी धसेगा। तुलना में जींस में उतना जल्दी नहीं धसेगा। तो जींस जो खोज किया गया है ना, इन्हीं लोगों के लिए किया गया है। तो आज फैशन हो गया, सब पहनते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि ऐसे लोगों के लिए खोज किया गया था जींस का, जो जंगलों में माने हमेशा आया जाया करते थे, या फिर कांटेदार वृक्षों के सामने आना जाना रहता था, दौड़ना रहता था, गिर पड़ते थे, उसी के बनाया गया था जींस। समझ गए? तो ये है। अब आपको मैं बता दिया, ये बहुत अच्छे से लिखा है जो मैं बताया हूँ। ये मत सोचना कि मैंने अपने मन से बताया है, ये खूब लिखा है। इंटर का जब आप पढ़ोगे मैग्नेट तो वहाँ लिखा हुआ है। ठीक, ये आप समझ गए कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक किसे? जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। ऐसे चुंबक जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार स्वरूप मिले हैं न, उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसमें पत्थर आ जाएगा
और क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये लोहे का अयस्क होता है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है, लोहे का। इसे Fe माने आयरन, आयरन यानी लोहा, आयरन यानी लोहा, तो लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और ये पत्थर, इसमें 2 दिया होगा उदाहरण, 2 ही दिया होगा, केवल देख लो, पढ़ लो तुम। क्या प्राकृतिक चुंबक में लिखा होगा कि वे चुंबक न जो प्रकृति के द्वारा मानव को उपहार स्वरूप दिए गए हैं उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसमें 2 आ जाएगा, एक मैग्नेटाइट आ जाएगा और एक कौन मिल जाएगा, हाँ बस, ठीक। और कोई लिखा हो तो बताओ, मैं बता दूं। और उसके बाद आ जाएगा कृत्रिम चुंबक। ऐसे चुंबक तगड़ा कौन होगा, ज्यादा चुंबकत्व तो किसमें होगा, ज्यादा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता किसमें होगा, प्राकृतिक में, कृत्रिम में, कृत्रिम में, किसमें, कृत्रिम में। तो चुंबक, ये कृत्रिम चुंबक जो होगा ये ज्यादा अपनी ओर किसी चीज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब कृत्रिम चुंबक माने आपको बता दिया। अब कृत्रिम चुंबक का उदाहरण है दंड चुंबक, नाल चुंबक, दंड चुंबक, नाल चुंबक, सब लिखा होगा, आप देखना पढ़ना ना। दंड चुंबक, नाल चुंबक और एक और लिखा होगा, क्षण चुंबक, हाँ क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, हाँ चुंबकी सुई, कंपास में लगी होती है चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई जो है ना, पहले जो नाविक होते थे वो नाविक इसी चुंबकीय सुई को लेकर के चलते थे, क्योंकि ये जो चुंबकीय सुई है अभी हम आपको बताएंगे हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। नॉर्थ, चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मोबाइल में भी दिया है चुंबक के विषय में, और आपके यहाँ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। ये ऐसा बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में ऐसे चुंबक का सुई लगा रहेगा। जब चुंबक को हम जिधर ले जाएंगे तो चुंबक का सुई ऐसे अपने तरफ क्या होगा, घूमेगा ना। और ये एक इतना बड़ा दंड चुंबक जो है ये ऐसा रहेगा, इसमें 2 पोल लिखा रहेगा, एक तरफ लिखा रहेगा नॉर्थ और एक तरफ लिखा रहेगा क्या, साउथ। इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ मौजूद है प्रैक्टिकल का सामान, दो चुंबक लेते हैं और वहाँ किए भी थे प्रैक्टिकल है। नाल चुंबक क्या होता है, ये घोड़े के नाल के आकार का होता है, ऐसे बना भी होगा आपके यहाँ अगर बनाया होगा तो। ये कौन सा चुंबक है, नाल चुंबक है। कौन सा चुंबक है, नाल। क्षण चुंबक है, नाल चुंबक है, दंड चुंबक है, चुंबकीय सुई है। ये सब मानव के द्वारा बनाया गया चुंबक है, मानव के द्वारा बनाया गया चुंबक है। तो चुंबक के प्रकार क्या है, समझ गए। चुंबकत्व तो क्या है, चुंबक क्या है, चुंबक के प्रकार कितने हैं, और चुंबक के प्रकार में प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत कौन आएगा, समझ गए ना। और कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत कौन आएगा, पूरा बता दिए। उतारो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक, ये कृत्रिम चुंबक जो है ना कोबाल्ट से बनाया जाता है, वहां दिया होगा, आप देख लें। अब आपको क्या पढ़ना है, चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के में कितने ध्रुव, 2। एक ध्रुव को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और एक ध्रुव को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। जब आप दिशा पढ़ेंगे, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ना इसी चुंबक के ध्रुव के हिसाब से ही लिखा जाता है। जब आप रीजनिंग कभी पढ़ेंगे किसी से तो देख लो, अभी से बता दे रहे हैं। ये देखो कौन सा साइड है, जैसे ये देखो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैप जब पढ़ेंगे तो ऐसा दिया रहेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऐसे यहाँ से लाइन जाएगी और फिर यहाँ से ऐसे लाइन जाएगी। तो जब ये बीच वाला दिशा लिखना रहेगा ना, तो हम कैसे लिखेंगे, चुंबक के ही हिसाब से लिखा जाता है। चुंबक के ध्रुव, पहले हम आपको चुंबक का ध्रुव बताते हैं। चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव। अगर हम चुंबक को ना, नाल चुंबक, किसी भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दें तो उसका एक सिरा किस तरफ रहेगा, नॉर्थ में, और एक सिरा रहेगा साउथ में। हमेशा चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह उसके जो 2 ध्रुव हैं ना, वो किस दिशा में रहेंगे, हमेशा
नॉर्थ साउथ में, जो नॉर्थ में रहेगा उसे उत्तरी ध्रुव और जो साउथ में रहेगा उसे दक्षिणी ध्रुव ना। और इन नॉर्थ और साउथ ध्रुवों को मिलाने वाले सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय मैग्नेटिक एक्सेस, चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सेस कहते हैं। नीचे दिया होगा खूब अच्छे से, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ब्लैक कलर से लिखा होगा चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यानी नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब देखो, अब मान लो चुंबक के ध्रुव जैसे यही है चुंबक, हम बना दे रहे हैं, यहाँ देखो थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ये, ठीक, ये देखो चुंबक बना दिए। यहाँ मान लो कौन सा पोल है? ये वाला पोल नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक, नॉर्थ और क्या साउथ, ये बीचों बीच है, मान लो ये बीचों बीच है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये क्या बना दिया अभी बताएंगे, घबराओ मत। ये नॉर्थ और साउथ। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब चुंबक को हम इसको यहाँ बीच में बांधे और बांध के स्वतंत्र रूप से लटका दें तो सदैव एक किस दिशा में रहेगा? नॉर्थ साउथ में। पहले जो नाविक थे, नाविक एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इसी चुंबक के चुंबकीय सुई का सहारा लिया करते थे। चुंबकीय सुई के हिसाब से ही वे चलते थे और उनको पता होता था कि हमको उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है, कहाँ जाना है, वो इसी हिसाब से चलते थे। जैसे वास्को डी गामा जब भारत आया था तो समुद्र में कहाँ रास्ता होता है? जैसे रोड पे तो रास्ता बना लोगे, समुद्र पानी में कोई रास्ता पता कर पाओगे? तो रास्ता पता करने के लिए इसी चुंबक का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। और वो लोग दिशा के हिसाब से आया जाया करते थे कि भारत, अगर ग्लोब में देखेंगे तो भारत कहाँ स्थित है, और जैसे यूरोप से आना है तो किस दिशा में स्थित है, अफ्रीका से आना है तो कहाँ स्थित है, अमेरिका से आना है तो कहाँ स्थित है। जैसे ये अगर मान लो एशिया है, एशिया के बाद ऊपर अफ्रीका है, फिर यहाँ एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका यहाँ है, दक्षिणी अमेरिका यहाँ, अंटार्कटिका यहाँ है, एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी में अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, यूरोप महाद्वीप यहाँ है और ओशिनिया महाद्वीप ये थोड़ा डाउन है यहाँ अफ्रीका, और ये ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हो। तो ये एशिया है। अगर यहाँ देखो अमेरिका से एशिया में आना है तो इस तरफ आना है, तो इसी हिसाब से वो लोग क्या करते थे? आया जाया करते थे। जब हम मैप पढ़ाएंगे इधर तो आपको बताएंगे कैसे क्या है। वास्को डी गामा आया, कोलंबस आया, क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन वो अमेरिका चला गया, आ रहा था भारत, पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। 1492 में ही आया था न, इसलिए अमेरिका के तटवर्ती इलाकों को रेड इंडियन कहते हैं। और रेड इंडियन, हाँ, 1498 में भारत आने के रास्ते की खोज वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था, और जो कोलंबस था वो स्पेन का निवासी था। तो आया यहाँ पे भारत में, ठीक, वास्को डी गामा। अब बताओ, अगर हमको ये तो दिशा कोई दिक्कत नहीं है तो डायरेक्ट है लिख लिए, लेकिन यहाँ बताओ ईस्ट साउथ लिखें कि साउथ ईस्ट लिखें ना, ईस्ट साउथ लिखें कि साउथ ईस्ट लिखें? तो यहाँ लिखेंगे पहले जो चुंबक में पोल होता है उसको लिखते हैं, तब जो चुंबक में पोल नहीं होता। जैसे यहाँ देखो, अब अगर ऐसे बात करेंगे, देखो इसको हम बाद में लिखे हैं, फिर अब इसको बाद में लिखना चाहिए था। जैसे जो पहले है, अगर ऐसे लाइन से चल रहे हो ऐसे, तो देखो पहले कौन आया था? ईस्ट, तब कौन आया? तो पहले आपने उल्टा लिख दिया क्या? साउथ तब। लेकिन अब देखो, अब अगर इसी नियम का प्रयोग करो तो पहले कौन आया है? बाद में वेस्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। लेकिन यहाँ चलो, पहले कौन आया है? वेस्ट, बाद में, लेकिन पहले लिखेंगे नॉर्थ को, बाद में लिखेंगे। देखो उल्टा सीधा हो रहा है कि नहीं? यहाँ ईस्ट को बाद में लिख रहे हो, यहाँ साउथ को पहले लिख दे रहे हो। कहाँ? साउथ वेस्ट। यहाँ नॉर्थ और क्या? नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और, पहले नॉर्थ क्यों लिखे? क्योंकि चुंबक में कौन कौन पोल होता है? साउथ और, देखो साउथ पहले लिख रहे हैं और नॉर्थ पहले, तो यहाँ कौन लिखेंगे? नॉर्थ तब। यही है, यही चुंबक के दिशा के हिसाब से ही हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। जब दिशा आप पढ़ेंगे रीजनिंग
तो पहले जहाँ चुंबक का पोल होगा पहले उसी ध्रुव को लिखा जाता है, समझ गए। और ये दोनों उत्तर देता है। उत्तर में क्या रहेगा, ईस्ट साउथ यानी पूर्व और दक्षिण और पूरब दोनों दिया रहेगा। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि चुंबक में पहले पोल कौन होता है। जो पोल चुंबक में होगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो नहीं होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। क्लियर, ध्यान रखना सब कुछ। अब देखो चुंबक में कितने ध्रुव, 2 ध्रुव। अगर किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ऐसी स्थिति में वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, और जो ध्रुव उत्तर की दिशा में ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण की दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब आपको ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यानी इस वाले और इस वाले को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी उस सरल रेखा को हम क्या कह देंगे, चुंबकीय अक्ष। बता लोगे, चुंबकीय अक्ष। अब चुंबक के कुछ गुण होते हैं। चुंबक के क्या होते हैं, गुण। तो चुंबक के ध्रुव आप लिख लोगे। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो ऐसी स्थिति में चुंबक के दोनों ध्रुव आपस में न एक निश्चित दिशा में ठहर जाते हैं। जो ध्रुव उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। तो इसके गुण क्या होते हैं, अगर किसी चुंबक को तोड़ दो, क्या कर दो, तोड़ दो, तो ये चुंबक खराब नहीं होता बल्कि स्वतंत्र चुंबक बन जाता है। फिर से ये स्वतंत्र चुंबक, जैसे यहीं से हम इसको तोड़ दें, यहाँ से क्या करें, तोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में ये स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। फिर से इसमें 2 ध्रुव हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, छोटा हो गया ये वाला। देखो दोनों तोड़ दिए बीच से, यहाँ बीच से हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो तोड़ने पे देखिए ये नॉर्थ था, नॉर्थ रहेगा, ये साउथ था, साउथ रहेगा। अब यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ अपने आप टूटने पे बन जाएगा ना। तो चुंबक टूटने पर खराब नहीं होता बल्कि पुनः 2 ध्रुवों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। यहाँ से टूटा तो टूटने पे यहाँ देखो ना, बीचों बीच सजाए, जहाँ टूट जाए वो 2 भाग में क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा। यहाँ तो नॉर्थ था, यहाँ बगल में क्या है, साउथ। और चुंबक यहाँ देखो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हम क्या कर दिए, हटा दिए हैं। क्यों हटा दिए हैं, क्योंकि चुंबक का ये 100% है और इसमें चुंबक जो काम करता है, इसका चुंबक का ही परसेंट काम करता है 80%। 100% चुंबक का चुंबकत्व तो इसमें नहीं होता, यानी लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण किसमें कितना, 80%। ये बगल बगल इसका चुंबकत्व तो बहुत कम होता है। तो ध्रुवों पर जिस जगह पे आकर्षण सबसे ज्यादा होता है वही कहलाता है ध्रुव। यहाँ देखो सबसे ज्यादा आकर्षण यहाँ और यहाँ होगा। और चुंबक का चुंबकत्व तो बीच में क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ क्या होगा, इसीलिए शून्य बना दिए हैं। तो चुंबकत्व तो बीच में क्या होता है, शून्य। यानी यहाँ चुंबक के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन क्या किया जाएगा, नहीं। यहाँ चुंबकत्व तो क्या होता है, शून्य। हाँ, चिपकेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं चिपकेगा जितना वहां और जगह चिपक रहा है। समझ गए कि नहीं। अब ये है, ये आप समझे कि नहीं, बोलो। तो चुंबक को तोड़ने पे वह स्वतंत्र रूप से 2 क्या बन जाता है, 2 ध्रुवों में विभाजित हो जाता है। पहला है गुण, इसका चुंबक के गुण की बात कर रहे हैं, चुंबक के क्या गुण। तो पहला गुण क्या है, देखो आपके यहाँ लिखा है गुण, लिखा है दूसरा कुछ लिखा है, गुण। तो पहला गुण आपको बता दिया। दूसरा, पहला गुण क्या है कि चुंबक को तोड़ने पर वह चुंबक खराब नहीं होता बल्कि पुनः स्वतंत्र रूप से 2 चुंबकों में क्या हो जाता है, विभाजित। इसको कितना भी छोटा करते जाओ यह क्या होगा, 2 भागों में बढ़ता चला जाएगा, कभी ये खराब नहीं होगा। दूसरा है कि इसके सेम पोल, यदि यहाँ देखो साउथ लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, नॉर्थ लिखा है, और फिर यहाँ नॉर्थ आ गया और यहाँ आ गया साउथ, तो ऐसी स्थिति में देखो सेम पोल है, क्या नॉर्थ है, तो यहाँ प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी अगर 2 चुंबक पास पास रखे जाएं और दोनों ध्रुव सेम हो तो ऐसी स्थिति में दोनों चुंबक एक दूसरे पे चिपकते नहीं बल्कि क्या होते हैं, दूर भागते हैं ना, प्रतिकर्षित करते हैं। आपने किया होगा जब चुंबक टूट जाता होगा तो चुंबक टूटने पे उसमें जोड़ना चालू करते होगे तो नहीं जुड़ता होगा, क्या नहीं, ऐसे हिलता होगा हाथ,
बड़ा, जितना बड़ा चुंबक होगा उतना ऐसे सटाते होंगे, तब वहां जहां टूटा है वहां कभी नहीं जोड़ पाओगे। ऐसे जोड़ने पे हिलता है हथवा, थोड़ा पावरफुल चुंबक रहेगा तो दोनों हाथ क्या होगा, हिलने लगे। लेकिन थोड़ा उल्टा करके चिपकाओ तब चिपक जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर यही चुंबक सेम पोल ना होके विपरीत पोल हो, जैसे यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, और यहाँ आ जाए क्या नॉर्थ, और फिर क्या आ जाए साउथ, तो ऐसी स्थिति में देखो ये दोनों कैसे पोल है, विपरीत, नॉर्थ साउथ। तो अब क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो चुंबक के दो ध्रुव अगर समान हैं तो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत ध्रुव हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये दो गुण हो गया। तीसरा गुण एक और लिखा होगा, हाँ देखो जरा, चुंबक के दो गुण बता दिए। तीसरा गुण देखो, चुंबक स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है, ये बता दिए। और देखो तुम लोग देख भी नहीं पाओगे किताब में। अरे ये मत बोलो, डायरेक्ट बोलो क्या दिया है। हाँ, बीच में क्या होता है, शून्य। देखो चुंबक तो बीच में क्या है, बता तो दिए यहाँ। और हाँ, चुंबक को तोड़ने पर वह स्वतंत्र, पुनः एक स्वतंत्र चुंबक बन जाता है। और न नॉर्थ साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, न समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित। हाँ, इनके ध्रुवों को कभी अलग नहीं कर सकते। यानी तोड़ोगे तो दो ध्रुव क्या होगा, फिर से बन जाएगा, अलग नहीं होगा। इन ध्रुवों को हम क्या नहीं कर सकते, अलग। जैसे अलग करने का सेंस है कि ये ध्रुव कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। तोड़ने, अच्छा ध्रुव अलग करने का मतलब नॉर्थ एक हो जाए और साउथ, तो देखो नॉर्थ साउथ जब तोड़े तो अलग अलग हुआ ध्रुव की एक फिर से बन गया ध्रुव, फिर से दोनों ध्रुव बन गए कि नहीं। तो यानी चुंबक के ध्रुव कभी अलग हो सकते हैं, कितना भी बारीक कर दो, बूंद दो, तब भी उसके ध्रुव अलग, उसमें दोनों जरूर आ जाएंगे, नॉर्थ भी आ जाएगा और साउथ। यानी दोनों को अलग अलग हम कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं अलग कर सकते। तोड़ोगे दो भाग में बटेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर बन जाएगा। फिर तोड़, मान लो इसको फिर से तोड़ दें तो फिर इसमें कितने ध्रुव बन जाएंगे, फिर और तोड़ दें फिर दो। तो बताओ नॉर्थ और साउथ को अलग कर पा रहे हो, नहीं, तो नहीं कर पा रहे, जिसका मतलब इसको अलग नहीं, चुंबक के ध्रुव को हम कभी अलग नहीं कर सकते। अब उतार लो।